हुनैन शाह जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था रावलपिंडीज़ के खिलाफ, एक मरतबा फिर उन्होंने इतनी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया कि जो उन्होंने जिस अंदाज से हुनैन शाह ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और आखिरी ओवर जिसमें 6 रन बनाने थे उस ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। जब 2 टीमों का इजाफा हुआ HBL PSL में और जब नीलामी हो रही थी तो हैदराबाद किंग्समैन की टीम को 1 अरब 75 करोड़ में फवाद सरवर साहब ने ख़रीदा, जो ह्यूस्टन में बेस्ड है और उनकी एक अपनी टीम भी थी। और कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो इब्तदाई 4 मैचेस हारी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और आज जिस तरीके से एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने 3 मरतबा की चैंपियन फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से आखिरी ओवर में शिकस्त दी और पहली शिरकत में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो हैदराबाद में तो आज खुशी के शादियाने बजाए जा रहे होंगे। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। जिस अंदाज से आज मैच खेला गया, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट जो इब्तिदा में फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार साबित हुई जब रिचर्ड गिलीसन ने बॉलिंग की, और जिस अंदाज से मास सदाकत आउट हुए हिट लगाने की कोशिश में, विकेट में बहुत ज़्यादा बाउंस था। लेकिन फिर उसके बाद जो बैटिंग की, अगरचे मार्नोस लबुशेन जो थे वो 39 रन बनाकर आउट हुए और साइम अयूब आज अपने टच में नजर आए। 12 करोड़ से ज़्यादा में बिके साइम अयूब, आज उन्होंने 38 रन स्कोर किए, लेकिन अब वही अपनी पुरानी क्लास में साइम अयूब नजर आए। उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 3 रन बना सके, लेकिन कुसाल परेरा जिन्होंने गुज़िश्ता बरस लाहौर कलंदर्स को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, आज उनकी 37 रन की इनिंग्स ने 21 गेंदों पर उन्होंने 37 रन, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से स्कोर किए, अपनी टीम को आगे तक ले जाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। लेकिन हैट्स ऑफ टू उस्मान खान कहते हैं ना कि बहादुरी, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती। 6 रन के स्कोर पर उस्मान खान का एक कैच मार्क चैपमैन से ड्रॉप हुआ और गेंद उनके हाथ से आकर निकल गई, और वही 6 रन का जो कैच ड्रॉप होना था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हैदराबाद किंग्स की इनिंग्स का। और उस्मान खान ने जिस तरह से बैटिंग की, हालांकि आज उनको 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, उन्होंने 61 रन 30 गेंदों पर बनाए, 10 चौके शामिल थे, कोई छक्का नहीं लगा सके। लेकिन आज उनकी इस इनिंग्स की बदौलत जहां लग रहा था कि 150-160 करेगी हैदराबाद किंग्समैन की टीम, उसने मुकर्ररा ओवर्स के अख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद की कप्तानी भी आज उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि शादाब खान ने अपने 4 ओवर्स पूरे नहीं किए, ना ही उन्होंने इमाद वसीम के 4 ओवर्स पूरे होने दिए, और उसके अलावा उन्होंने अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराई, जिनमें कि रिचर्ड गिलीसन के 4 ओवर्स में 40 रन बने, जबकि सलमान मिर्जा के 4 ओवर्स में 42 रन बने। और फिर क्रिस ग्रीन से उन्होंने बॉलिंग कराई 3 ओवर, यानी स्पिनर से उन्होंने कोटा पूरा नहीं कराया। और फिर आखिर में उन्होंने इमाद वसीम से 2 ही ओवर कराए और इमाद वसीम ने 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो इस तरह 187 रन का टारगेट मिला हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को फतह के लिए। और उनके शुरू में ही समीर मिन्हास आउट हो गए 6 रन बनाने के बाद, उन्हें छक्का लगाया था। तो जो नौजवान बैट्समैन हैं, चाहे समीर मिन्हास हो, मास सदाकत हो, ऐसा लगता है कि वो गेंद को मैदान के बाहर फेंकना चाहते हैं पहले ओवर से ही, और इसका खमियाजा उन्हें अपनी विकेट के गंवाने की सूरत में भुगतना पड़ता है। फिर उसके बाद मोहसिन रियाज जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, वो 5 रन बना सके। फिर शादाब खान चौथे नंबर पर आए, लेकिन आज शादाब खान ने 24 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए, अंडर प्रेशर नजर आए। 30 रन बनाए डेवन कॉनवे ने, क्योंकि अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में डेवन कॉनवे और उनके अलावा मार्क चैपमैन, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि जो मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बनते हैं। आज भी मार्क चैपमैन ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 165 का रहा, लेकिन बकिया बैट्समैन जो थे उस तरह की कारकर्दगी पेश न कर सके। और फिर एक मरहले पर 2 ओवर्स में 28 रन दरकार थे इस्लामाबाद की टीम को, लेकिन 1 ओवर में जब 22 रन बन गए
تو پھر آخری اوور میں صرف 6 رن درکار تھے، اور آخری اوور کون کر رہے تھے؟ حنین شاہ جنہوں نے گزشتہ میچ میں بھی بڑی زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا راولپنڈیز کے خلاف، ایک مرتبہ پھر انہوں نے اتنی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا کہ جو انہوں نے جس انداز سے حنین شاہ نے 4 اوورز میں 37 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی، اور آخری اوور جس میں 6 رن بنانے تھے اس اوور میں انہوں نے صرف 4 رن دیے اور اس طرح 2 رن سے کامیابی حاصل کی حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم نے۔ حیدرآباد کنگز مین کے جو بولرز ہیں محمد علی، اس کے علاوہ عاقب جاوید اور حنین شاہ، انہوں نے اب تک فاسٹ بولر نے اس ٹورنامنٹ پہ بڑی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ 50 سے زائد وکٹیں حیدرآباد کنگز مین کے فاسٹ بولرز نے حاصل کی ہیں۔ 17 وکٹیں ہو گئی محمد علی کی، پھر 16 وکٹیں ہو گئی حنین شاہ کی، اور پھر 11 وکٹیں عاقب جاوید کی۔ تو اس طرح ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری اوور میں 2 رن سے فتح حاصل کی حیدرآباد کنگز مین نے، اور ان کے کوچ جیسن گلیسپی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو پاکستان کرکٹ سے رخصت کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں تھی۔ آج گلیسپی کی کوچنگ میں جس انداز سے ان کی ٹیم نے پرفارمنس دی، ہیٹس آف ٹو دیم۔ اور حیدرآباد ویسے بھی بڑا مشہور ہے اپنی چوڑیوں کے لیے، چوڑیوں کی صنعت کے لیے، ربڑی کے لیے۔ پھر حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم جہاں 1987 کے ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا گیا تھا، پھر حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم جہاں جاوید میاں نے 280 رن بنائے، یہ وہی میدان ہے جہاں جلال الدین نے ستمبر 1982 میں ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی پہلی ہیٹرک کی۔ تو حیدرآباد کی ایک تاریخ ہے، اور حیدرآباد کی ٹیم پہلی مرتبہ شرکت کرتے ہوئے فائنل کے لیے پہنچی ہے، تو اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں فائنل میں جب اتوار کو اس کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوتا ہے تو وہ کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ۔ پاکستان کی پہلی ہیش بیک ڈی سی فاسٹ چارجنگ ای وی انبریک زیو، فیوچر والی رائڈ۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔